आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रामायण के महाकाव्य में मां सीता का त्याग प्रसिद्ध है। माता कैकेयी का निर्णय सर्वविदित है, लेकिन एक मां ऐसी भी थी जो चुपचाप अपने जिगर के टुकड़े को सौंप कर रह गई थी। नाम है रानी कौशल्या। यह कथा केवल शांता की नहीं है, बल्कि उस मां की भी है जिसकी ममता इतिहास के पन्नों में खो गई। साथियों, शांता बचपन से ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी, जो वेद, कला और शास्त्रों में निपुण थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शांता हिंदू महाकाव्य रामायण में राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री और श्री राम की बड़ी बहन थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और रानी वर्षणी ने गोद लिया था और ऋषि श्रृंगी की पत्नी बनी थी। साथियों, अब हम इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की जैविक पुत्री थी, यानी कि शांता प्राकृतिक रूप से जन्म ली थी, लेकिन राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से जन्म लिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस ममता के आंचल में जिसमें शांता पल रही होती है। एक मां के लिए यह क्षण जीवन का सबसे मधुर क्षण होता है, जिसे रानी कौशल्या सहजता से महसूस कर रही होती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी, मेरी अंश, मेरी आत्मा। कौशल्या ने शांता को गोद में उठाया, उसके कोमल गालों को चूमा और अपने आंचल में समेट। शांता हल्की मुस्कान के साथ अपनी मां को देखकर हंस पड़ती है और मां कहती है, जुग जुग जियो मेरी रानी, ऐसे ही हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, यही प्रार्थना है मेरे ईश्वर से। लेकिन भाग्य को यह सुख अधिक देर तक स्वीकार नहीं था। एक कथा के अनुसार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी संतानहीन थी और इस बात से वह हमेशा दुखी रहती थी। एक बार रानी वर्षणी और उनके पति रोमपद, जो अंग देश के राजा थे, अयोध्या आए। रानी वर्षणी शांता को देखकर बहुत ही प्रभावित हुई। जहां जहां शांता जाए, वर्षणी की नजर उसी पर टिकी रहती थी। जब सभी लोग साथ में भोजन कर रहे थे, उस समय शांता का व्यवहार वर्षणी को इतना प्रभावित किया कि बातों बातों में उन्होंने कह डाला कि भले ही मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, काश मेरी भी शांता जैसी बेटी होती। राजा दशरथ और रानी कौशल्या से वर्षणी और रोमपद का दुख देखा न गया और राजा दशरथ ने उन्हें वचन दे दिया कि वह शांता को उन्हें गोद दे देंगे। दशरथ के इस फैसले से रोमपद और वर्षणी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन दूसरी तरफ कौशल्या स्तब्ध रह गई। कैसे दे दूं अपनी एकलौती बेटी? क्या कोई मां अपनी संतान को छोड़ सकती है? उन्होंने दशरथ की ओर देखा, उनकी आंखों में प्रश्न था। दशरथ का मनोबल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। यहीं पर तो वो पंक्ति आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि रघुकुल में प्राण से ज्यादा वचन को महत्व दिया था। राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं, राजधर्म के अनुसार हमें यह करना होगा रानी। कौशल्या की आंखों में अश्रु झलक पड़े। राजधर्म? लेकिन क्या मातृत्व से भी बड़ा कोई धर्म होता है? परंतु वह जानती थी कि यह केवल उनकी बहन के लिए नहीं, बल्कि उनके राजा के लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी। आखिर एक रानी होने के नाते उन्होंने भी तो राजधर्म को निभाने की शपथ ली थी। और फिर वह दिन आया जब शांता सजी धजी खड़ी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो अयोध्या को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। रानी कौशल्या ने आखिरी बार उसे अपने गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा
और फिर धीरे से कहा, बेटी, अगर कभी अपने जन्म स्थान की याद आए तो इस मां की ममता को कभी मत भूलना। और फिर शांता चली गई। एक पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन एक बेटी ने अपना अधिकार खो दिया। साथियों, कुछ वर्षों बाद जब रानी कौशल्या को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बेटी का विवाह ऋषि श्रृंगी से हो गया है। ऋषि श्रृंगी रामायण काल के जाने माने बेहद सिद्ध पुरुष थे। ऋषि श्रृंगी विभांडक ऋषि के पुत्र और ऋषि कश्यप के पौत्र थे। साथियों, आज भी हमारे समाज में अपने आम जीवन में एक बेटी शादी के बाद जब ससुराल पहुंचती है तो हर मां के हृदय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न जन्म लेती है, और वही प्रश्न रानी कौशल्या अपनी बेटी शांता को पत्र के माध्यम से लिखती है, बेटी, अपनी विवाह से खुश है ना? क्या तू प्रसन्न है ना? क्या तेरा हृदय कभी अयोध्या के महल को याद नहीं करता? साथियों, लेकिन यह पत्र कभी भेजा नहीं गया। क्यों? क्योंकि रानी कौशल्या को भय था कि यदि शांता ने उत्तर दिया और कहा कि वह दुखी है तो वह उसे वापस बुलाने में असमर्थ होगी, और यह पत्र उनकी संदूक में वर्षों तक पड़ा रहा और धूल से ढका रहा। दोस्तों, अब हम चलते हैं राम का जन्म और कौशल्या का अपराध बोध की तरफ। समय बीतता गया, राजा दशरथ को संतान की अभिलाषा बनी रही, और तब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। पुत्रेष्टि यज्ञ यानी कि पुत्र की कामना से किया गया एक यज्ञ है। इस यज्ञ को ऋषि श्रृंगी ने ही संपन्न किया था, जिन्हें आप राजा दशरथ के दामाद भी कह सकते हैं। साथियों, राजा दशरथ को प्रसाद मिला और फिर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महल में आनंद का माहौल था, लेकिन कौशल्या के हृदय में एक प्रश्न था, क्या राम के जन्म के लिए मेरी बेटी का त्याग आवश्यक था? राम उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख थे, लेकिन जब वे राम को गोद में लेती तो कभी कभी उन्हें शांता का चेहरा याद आ जाता। क्या मेरी गोद तभी भरी जा सकती थी जब मेरी बेटी को मुझसे छीना गया? यह प्रश्न उन्हें जीवन भर सताता रहा। दोस्तों, अब हम समझते हैं क्या राम और शांता कभी मिले थे? राम बड़े हो गए। उन्होंने कभी अपनी मां से नहीं पूछा कि उनकी कोई बहन थी या नहीं। साथियों, इस विषय में कई कथाएं हैं। हर कथा की अपनी अपनी मत है, लेकिन जब राम को वनवास हुआ तो कुछ कथाएं कहती हैं कि राम ऋषि श्रृंगी के आश्रम में पहुंचे थे और वहां एक वृद्ध तपस्विनी उन्हें दूर से देखा। वह मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उनकी आंखों में ममता थी, एक छुपा हुआ दर्द था। साथियों, राम आगे बढ़ गए, लेकिन उस तपस्विनी की आंखें उन्हें तब तक देखती रही जब तक राम दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। तो क्या वह तपस्विनी शांता थी? लेकिन कौशल्या ने एक रात राम के वनवास जाने के बाद अपने संदूक से वो पुराना पत्र निकालती हैं, जिसे वह कभी शांता के लिए लिखी तो थी, लेकिन भेज नहीं पाई। दोस्तों, उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और पहली बार वह पत्र जलती हुई दीप शिखा के नीचे बहते आंसुओं से भीग गया। रामायण की कथा में कौशल्या को राम की मां के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वह केवल राम की मां नहीं थी, वह शांता की भी मां थी। लेकिन इतिहास ने एक मां की वेदना को कभी नहीं लिखा। शायद हर स्त्री जो अपने बच्चों के लिए त्याग करती है कौशल्या की तरह ही होती है। शायद हर मां जो अपने जीवन के निर्णयों में अपने बच्चे को खोती है शांता की मां की तरह ही मौन रह जाती है। और शायद हर बेटी जो अपने अधिकारों से वंचित हो जाती है शांता की तरह ही एक दिन अपने अस्तित्व की खोज में
खो जाती है। एक प्रश्न जो इतिहास से पूछना चाहिए, क्या एक मां का त्याग कभी लिखा जाता है या वह सिर्फ आंसुओं में बह जाता है? सोचिए, रामायण में शांता का उल्लेख कहीं प्रमुखता से नहीं आता। इतिहास उन्हें भूल गया। क्या त्याग की कहानियां केवल इतिहास में खो जाने के लिए होती है या वे हर युग में पुनर्जीवित होती है? सोचिएगा जरा। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।